हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका स्टडी भी अच्छा चल रहा होगा। आप लोग ज़रूर बताना कि क्या आप लोग भी हमारे जैसे टारगेट फिक्स करके चल रहे हैं, एक छोटा छोटा टारगेट के साथ चल रहे हैं, हर दिन नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग ज़रूर बताना। और मैं बता दूं कि मैं सुबह में उठ तो गई थी, लेकिन मेरा कल से तबीयत सही नहीं लग रहा था। मतलब कि मेरे सर में दर्द और आइज़ दर्द बहुत ज़्यादा ही हो रहा था, तो मुझे नहीं लग रहा था कि आज मैं अपना ये टारगेट जो है मैं रखी हूँ वो लेकर आ पाऊँगी। तो लेकिन मुझे आराम मिला बहुत टाइम के बाद। मतलब कि मैं सुबह से परेशान थी और सुबह में जो घर का किचन का काम रहता है ना, कुछ भी मैंने नहीं किया था क्योंकि बिल्कुल भी माइंड सही नहीं चल रहा था और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जब सर दर्द होता है तो कुछ समझ भी नहीं आता है ना, तो मुझे थोड़ा आराम मिला। ये आइस बर्फ़ वगैरह सब रखे तो मुझे आराम मिला। उसके बाद मैं स्टडी करने लगी और मुझे स्टडी मैं 2:30 बजे स्टार्ट की स्टडी अपना, मतलब शाम के टाइम मैंने शुरू किया था और मैं शाम से लेकर रात तक स्टडी करूँगी। और आज के टू डू लिस्ट में मैं डीआई और एडवांस रीजनिंग रखी हूँ। डीआई यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में टेबलर डीआई और लाइन ग्राफ करने वाली हूँ और मैं यहाँ पे बुक से ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। जो भी डेटा इंटरप्रिटेशन की सभी क्वेश्चन है ना, सभी चीज़ मैं बुक से ही कर रही हूँ। ज़्यादातर मैं बुक को फॉलो करती हूँ, उसके बाद मैं अपना प्रैक्टिस टेस्ट देती हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे छोटे छोटे टारगेट लेकर चल रही हूँ। बाकी आगे मैं स्ट्रेटेजी दूसरा बनाऊँगी तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट ही देती रहूँगी। क्यों ही ऐसा कर रही हूँ? क्योंकि मुझे पहले रिवीजन की ज़रूरत है। रिवीजन करने के बाद मैं पूरा मॉक टेस्ट दूंगी। और एडवांस रीजनिंग में मैंने 2 टॉपिक रखा है, एक इनपुट आउटपुट और एक दूसरा है ब्लड रिलेशन। इन दोनों को मैं आज कवर करने वाली हूँ। यहाँ से आज मुझे 4 टॉपिक को कंप्लीट करना पड़ रहा है। एक सिस्टर का कमेंट आया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्वांट्स तो फिर भी आ जा रहा है लेकिन रीजनिंग कम आ रही। तो रीजनिंग के लिए मैं बता दूँ कि आप सबसे बेसिक से करिए। बेसिक मतलब यूट्यूब पे आप जाइए और आप नोट्स भी बनाते रहिए। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो याद करने लायक है, वो चीज़ का नोट्स बनाएं। सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम लिखना है कि क्या क्या रीजनिंग में चैप्टर होते हैं। क्या पता आप पहले ही पजल उठाकर बैठ जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है ना। क्या पता आप सेटिंग अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको क्या ज़रूरत है, आपको बेसिक करना है। बेसिक यानी कि कोडिंग डॉक्यूमेंट से शुरू करना है। और ये सब चीज़ें आपको YT पे फ्री में अवेलेबल है। आप चाहे तो अंकुश लांबा सर को फॉलो कर सकते हैं, आप चाहे तो राधे सर को फॉलो कर सकते हैं, आप चाहे तो अंशुल सैनी सर को फॉलो कर सकते हैं, आप कहीं से भी कर सकते हैं। अड्डा 247 को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक टीचर को फॉलो करिए और अच्छे से नोट्स बनाए और वैसे ही सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करिए। साथ साथ में आपको एक छोटा छोटा क्विजेस या फिर यूट्यूब पे ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक चैप्टर से ही ढेर सारे क्वेश्चन मिलना शुरू। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग करें तो कोडिंग डिकोडिंग से 50 क्वेश्चन तुरंत करिए, तभी जाकर आपकी प्रैक्टिस होगी, अच्छे से होगी। तो यही मैं कहूँगी। उसके बाद आप प्रैक्टिस करें, टेस्ट दें, छोटे छोटे क्विजेस सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए और बुक से जितना ज़्यादा हो सके उतना बुक से प्रैक्टिस करिए, सेल्फ प्रैक्टिस करिए। कहीं से भी प्रैक्टिस करना ही करना है, तभी जाकर आपको रीजनिंग समझ में आएगा। किसी भी चैप्टर में आपको डाउट है, एक बार क्लियर नहीं हो रहा है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई टीचर नहीं है जो समझा ना पाए। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करिए, कोशिश ज़रूर करिए। प्रैक्टिस ऐसे करना है कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करना है। मान लीजिए आप सेटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं तो आप सेटिंग अरेंजमेंट आज कवर हो गया, कंप्लीट हो गया सिलेबस, उसके जस्ट तुरंत बाद मतलब कि 50 क्वेश्चन आपको सेटिंग अरेंजमेंट से करके ही उठना है। ये टारगेट आपने फिक्स करना है। मेरे टू डू लिस्ट में ना करंट अफेयर्स डेली का चलता है। मैं डेली हर एक PDF पढ़ती हूँ। जितना भी करंट अफेयर्स का आज आया है न्यूज़, सारा कवर करके ही आगे बढ़ते हैं। Day 1 Day 2 Day 4 तक जितना भी है अभी रिवीजन करना है करंट अफेयर्स का, वो मैं रिवीजन करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टेस्ट दे रही हूँ, मिनी टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट है। यहाँ पे जो मैंने आज 4 टॉपिक लिया था ना, सेम वही का उसी टॉपिक का मैं यहाँ पे टेस्ट दे रही हूँ। मतलब कि 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ऐसे देता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दे रही हूँ कि इसी चीज़ का मैंने प्रैक्टिस किया है। जैसे कि ब्लड रिलेशन है और यहाँ पे टेबलर DI से क्वेश्चन किया है, इनपुट आउटपुट से। यहाँ पे बार ग्राफ भी दिया है, लाइन ग्राफ दिया है, लेकिन मैंने बार ग्राफ अभी कंप्लीट नहीं किया है ना, इसीलिए मैं इसको टेस्ट नहीं दूँगी, लाइन ग्राफ का दूँगी।
और ये सभी चीज़ें मैंने आज किया है। तो आज का मेरा जितना भी टू डू लिस्ट मैंने बनाया था आज उसको मैंने कवर करके ही उठा है, चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी हालत में मुझे कवर करना है। और मैं यहाँ पे अपना टू डू लिस्ट शेयर कर दी हूँ, आप लोग देख सकते हैं मैंने आज क्या क्या पढ़ा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।